1980 के दशक का पंजाब, एक स्टेट जो बन गया था एक किलिंग फील्ड। हजारों सिख नौजवान गायब हुए इस टाइम पीरियड में और उनकी लाशों को सीक्रेटली जलाया गया। फिर एक आदमी जसवंत सिंह खालड़ा, जिसने इस सच्चाई को उजागर किया। पंजाब में 25,000 इलीगल किलिंग्स हुए, जिसमें 2,000 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे एज विक्टिम्स, क्योंकि उन्होंने इस जेनोसाइड में कल्प्रिट्स का साथ देने से मना कर दिया था। लेकिन सच की कीमत के बदले मिस्टर खालड़ा को अपनी जान गंवानी पड़ी। In 1995, he was abducted, tortured, murdered and his body was dumped in a river. ये है The Dark Files और आज हम खोलेंगे पंजाबी हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट सीक्रेट की किताब का एक चैप्टर, पंजाब 1984 to 1995। तो गाइज, वेलकम टू द शो और आज की स्टोरी है जसवंत सिंह खालड़ा की, एक अमृतसर बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिन्होंने पंजाब पुलिस के मास एग्जीक्यूशन को एक्सपोज किया। एक बैंक डायरेक्टर से एक एक्टिविस्ट बने जसवंत सिंह ने 1984 से 1994 के दौरान हजारों सिखों के गायब होने और सीक्रेट क्रिमेशंस का सच एक्सपोज किया। उनकी वाइफ परमजीत कौर और कमेटी फॉर कोऑर्डिनेशन ऑन डिसअपीयरेंसेस इन पंजाब यानी सीसीडीपी ने इस फाइट को आगे बढ़ाया। 1984 में खालिस्तान मूवमेंट, एक अलग सिख स्टेट की मांग ने गवर्नमेंट से टकराव पैदा किया, जिसके बाद जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल पर आर्मी ने अटैक किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। फिर इस इंसिडेंट के बाद इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई, उसके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने ही उसकी जान ले ली। रिजल्ट, एंटी सिख राइट्स। दिल्ली जैसी सिटीज में हजारों सिख कम्युनिटी के लोगों को घरों से ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। पंजाब में भी पुलिस को टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट यानी टाडा के तहत फुल पावर दे दी गई। तो पुलिस वाले बिना प्रूफ या चार्ज के किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे टेररिस्ट बोलकर। सिख नौजवान बिना किसी मिलिटेंट कनेक्शन के एक एक करके गायब होने लगे। उनकी फैमिली मेंबर्स कितने सालों तक इंतजार करते रहे, लेकिन उनके गायब हुए भाई बेटे कभी वापस नहीं आए। कसूर वाले मारे आ ते बेकसूरे भी लिया के मैनूं दित्ते भी तू मार दे। मैनूं नहीं पता मेरा कसूर है कि नहीं है, पर मैनूं कहता भी शाम ਨੂੰ जवाब मिलना चाहिए। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 99 ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, 90 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਐਸਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਲਾਤਾ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ को कराया तू। जसवंत सिंह खालड़ा 32 साल के एक बैंक डायरेक्टर अमृतसर में ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उनका जन्म 1952 में हुआ था और उनके दादा हरनाम सिंह ब्रिटिश रूल के टाइम में हुई गदर मूवमेंट के फ्रीडम फाइटर थे, जो कामाघाटा मारू जहाज पर भी शामिल थे। जसवंत सिंह की वाइफ का नाम परमजीत कौर है और उनके 2 बच्चे हैं। जसवंत सिंह इसके पहले कभी एक्टिविस्ट नहीं रहे थे, लेकिन जब उनके करीबी कलीग प्यारा सिंह समेत कुछ और लोगों की कस्टडी में हुई किलिंग्स की खबरें आई, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर और मर्डर होने लगे। इस इंसिडेंट ने जसवंत सिंह को आवाज उठाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने ठान लिया कि ये जुल्म अब और नहीं। 1991 में जसवंत सिंह अकाली दल के ह्यूमन राइट्स विंग को ज्वाइन करते हैं। 1994 में जसवंत सिंह खालड़ा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो ठान लेते हैं कि गायब सिख नौजवानों का सच दुनिया के सामने वो लाएंगे। उनकी तलाश उन्हें ले जाती है अमृतसर के क्रिमेशन ग्राउंड्स, दुर्गियाना मंदिर, पट्टी और तरन तारण। यहाँ पुलिस बॉडीज को चुपके से जलाती थी। अपने एक ट्रस्टेड कलीग जसपाल सिंह ढिल्लों को लेकर वो जाते हैं। वहां के केयर टेकर से सवाल करते हैं कि पुलिस कितनी बॉडीज यहाँ क्रिमेशन के लिए लाई और किन किन डेट्स पर लेके आई। केयर टेकर्स के पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं था और वो जसवंत सिंह को सजेस्ट करते हैं कि आप म्यूनिसिपल लेजेस को जाके चेक कीजिए, क्योंकि तब इंडिया का ये लॉ था कि लावारिस लाशों को लकड़ी म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड करती थी
और लावारिस लाशों का डेटा और फोटोज रिकॉर्ड में रखी जाती थी। उन रिकॉर्ड्स में जसवंत सिंह को कोई फोटो प्रूफ नहीं दिया जाता, बट उनको जो डेटा वहां से मिलता है वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उसमें हजारों अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के रिकॉर्ड्स थे जिन्हें पुलिस रात के अंधेरे में लाती थी। मोस्ट ऑफ दीज रिकॉर्ड्स जिनकी एंट्रीज में लिखा जाता था कि अननोन मेल, एज 15 से 35, पुलिस क्रिमेशन, नो फैमिली इन्फॉर्म्ड। जसवंत सिंह हर एंट्री को केयरफुली चेक करते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के रिकॉर्ड से मैच करते हैं जिनमें कुछ डेटा था जैसे नाम, एज और कुछ और डिटेल्स। इससे पुलिस का अनआइडेंटिफाइड क्लेम तो झूठा साबित होता था। लेजेस में फायरवुड के हिसाब से वो कैलकुलेशंस भी करते हैं, जैसे कि 300 किलो लकड़ी एक बॉडी के हिसाब से जो नंबर उनको मिला वो 2000 प्लस का था। यहीं से उनको पता चलता है कि तरन तारण, मजीठा और पट्टी से यहाँ क्रिमेशन ग्राउंड्स में बॉडीज बल्क में आती थी, कभी एक रात में दर्जनों बॉडीज। जसवंत सिंह कंक्लूड करते हैं कि अमृतसर में 2000 से ज्यादा इलीगल क्रिमेशंस हुई और पूरे पंजाब में एस्टीमेट 25,000 से ऊपर का था। ये रिकॉर्ड्स चीख चीख कर बता रहे थे कि ये पंजाब पुलिस का सिस्टमैटिक मास केयर था, यानी कि एक प्रॉपर प्लान करके किया गया नरसंहार। Dead body. Yes. It was a patient. Yes. The, and the patient was in deep coma, brought to mortuary as a dead body. प्रभजीत को यहाँ लाया गया, ठीक वार्ड में भर्ती किया, ठीक। उसको फिर बाद में पुलिस ले गई, ठीक और बाद में मार करके यहाँ ले आए, हाँ। फिर दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। ठीक है। मैंने ये आधा इतना टाइम लगना चाहिए था। मैं कहा डॉक्टर साहब तुझे जो मर्जी कर लो, मैं तो उनको पढ़ना ही, तुझे टीम नहीं भेजी, मैंने केस निकाल दिया। और जब से मैंने किया स्टार्ट, फिर हर जगह सारे पंजाब में 5 मिनट पोस्टमार्टम, 5 मिनट पोस्टमार्टम, सब ऐसे करने लगे। 16 जनवरी 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिसमें वो पंजाब पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि 1984 से लेके 1994 तक अमृतसर में 2000 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का सीक्रेटली क्रिमेशन किया था। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स विंग ऑफ शिरोमणि अकाली दल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करती है और मांग करती है कि इन इलीगल क्रिमेशंस की इंडिपेंडेंट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन हाई कोर्ट पिटीशन को ठुकरा देता है और कहता है कि जसवंत सिंह को केस दाखिल करने का कानूनी हक नहीं है क्योंकि वो पर्सनली अफेक्टेड नहीं थे। ये फैसला एक शॉकिंग फैसला था क्योंकि 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सिटीजन पब्लिक इंटरेस्ट में बिना पर्सनल इंजरी के इनजस्टिस के खिलाफ केस लड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पिटीशन को हाई कोर्ट डिसमिस कर देता है। इससे ये साफ हो गया था कि कल्प्रिट्स की पहुंच सिस्टम में बहुत ऊपर तक थी, लेकिन फिर भी जसवंत सिंह नहीं टूटते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2000 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। वो एक इंटरनेशनल एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अगेंस्ट दुनिया भर में कंपेन करती है उसको अपनी फाइंडिंग्स भेजते हैं ताकि पंजाब में हो रहे जुल्म का सच ग्लोबल स्टेज पर पहुंचे। अप्रैल 1995 में कनाडा के सिख डायस्पोरा के सामने जहां हजारों सिख फैमिलीज अपने गायब हुए अपनों का दुख शेयर करते हैं, जसवंत सिंह इस सिस्टमैटिक मास केयर के बारे में वो स्टेज पर जाके बोलते हैं। For the third or other acts, I will request you that the real cause for forming these acts, there are so many nationalities in India who want to have a right to self-determination, but in the name of unity and integrity of India, they impose such acts and they detain people
you know that in 47, two states which are the Christian majority states, Nagaland and Mizoram, they were crushed by armed forces in the name of unity and integrity. उनको कनाडा में असाइलम की ऑफर भी मिलती है ताकि वो सेफ रहें, लेकिन वो इसके लिए ये कहते हुए मना कर देते हैं कि मेरी जगह पंजाब में है, और वो ये लड़ाई छुपकर नहीं बल्कि सिस्टम के सामने जाकर लड़ना चाहते हैं। उस टाइम डीजीपी केपीएस गिल के अंडर पंजाब एक पुलिस स्टेट बन गया था। उसने एक बाउंटी सिस्टम चला रखा था कि हर खाड़कू की किलिंग के लिए ऑफिसर्स को 50,000 लगभग 1670 अमेरिकी डॉलर्स मिलते थे। एक स्पेशल फंड इस ऑपरेशन के लिए ही रखा हुआ था जो था करीब 1,13,00,000 पर ईयर, जो इन डेथ स्क्वाड्स को फाइनेंस करता था। इन्फॉर्मेंट्स को पैसा देकर सस्पेक्ट आइडेंटिफाई करवाए जाते थे। अक्सर इनोसेंट यंग लड़कों को टारगेट किया जाता था सिर्फ उनकी सिख आइडेंटिटी या छोटे मोटे डिस्प्यूट की वजह से। Rebels have even been hunted down for profit by bounty hunters and police death squads. पुलिस को जस्टिस अथॉरिटीज का भी कोई डर नहीं था, इसीलिए जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जैसे जसवंत सिंह खालड़ा और एडवोकेट्स सुखविंदर सिंह पट्टी, कुलवंत सिंह सैनी, जगविंदर सिंह, रणवीर सिंह मानशाइया और जर्नलिस्ट जैसे राम सिंह बलिंग, अवतार सिंह मंडेर, इन सबको पहले तो अगवा करके गायब किया गया और फिर टॉर्चर करके उनको मार डाला गया। टाडा के तहत पुलिस बिना किसी चार्ज के किसी को भी अरेस्ट करती थी। 15 से 35 साल के नौजवान रात की रेड्स में पकड़े जाते। रात को लोगों को घरों में से निकाला जाता था, उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करके बांध कर ले जाया जाता, फिर सीक्रेट सेल्स में टॉर्चर किया जाता जैसे इलेक्ट्रिक शॉक्स और जो टॉर्चर आप सोच सकते हो वो किया जाता था। फिर उनको फेक एनकाउंटर्स में मार दिया जाता था। उनकी बॉडीज पर वेपन्स प्लांट करके पुलिस सेल्फ डिफेंस का क्लेम करती। फिर बॉडीज को अनक्लेम्ड बोलकर क्रिमेशन ग्राउंड्स पर जला दिया जाता था या फिर आसपास के दरिया में फेंक दिया जाता था। तो आखिर कौन थे ये लोग जो इस पूरे ऑपरेशन के मेन कैरेक्टर्स थे? तो पहला कैरेक्टर है केपीएस गिल, जो 1988 से लेकर 1995 तक पंजाब का डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था। ये इस पूरे नरसंहार का मास्टरमाइंड था और ये ही इस बाउंटी सिस्टम और डेथ स्क्वाड्स का बॉस भी था। दूसरा था अजीत सिंह संधू, जो तरन तारण इलाके का एसएसपी था। जसवंत सिंह खालड़ा को अगवा करने के ऑपरेशन में भी ये बंदा ही इंचार्ज था। इसके साथ डीएसपी जसपाल सिंह और अमरजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल्स जैसे सतनाम सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह, जसबीर सिंह और प्रितपाल सिंह जैसे लोग थे। ये ऑपरेशन एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन था। जसपाल सिंह जैसे ऑफिसर्स अनमार्क्ड वैन्स में टारगेट को किडनैप करते, विक्टिम्स को स्टेशंस पर ले जाया जाता, टॉर्चर किया जाता, फिर उनके फेक एनकाउंटर्स बनाकर बॉडी को दुर्गियाना मंदिर, पट्टी या तरन तारण के क्रिमेशन ग्राउंड्स पर जला दिया जाता था या कहीं और डिस्पोज कर दिया जाता था। 6 सितंबर 1995 सुबह का टाइम था। जसवंत सिंह अमृतसर के कबीर पार्क में अपनी कार को धो रहे थे। एक व्हाइट वैन उनके घर के पास आके रुकती है। सिविल कपड़ों में पुलिस ऑफिसर्स डीएसपी जसपाल सिंह की लीड में तरन तारण के इंस्पेक्टर्स जसवंत सिंह को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में डालते हैं। उनका एक पड़ोसी राजीव सिंह इस इंसिडेंट का विटनेस था, जिसने बाद में ये इंसिडेंट को बताया। I immediately came here and I saw a van had stopped in front of this house and abducted Mr. Khalda at gunpoint. परमजीत, जो जसवंत सिंह की पत्नी थी, वो बाहर दौड़ती है लेकिन तब तक वैन गायब हो चुकी थी। तो 6 सितंबर 1995 को पंजाब पुलिस ने जसवंत सिंह खालड़ा को अमृतसर में उनके घर के बाहर से अगवा किया। एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर कुलदीप सिंह, जो एसएसपी अजीत सिंह संधू के साथ काम करता था, उसने कोर्ट में बताया कि जसवंत सिंह को चबाल पुलिस स्टेशन में बंद करके टॉर्चर किया गया था। केपीएस गिल अक्सर वहां उस सेल में आता जाता था जहां जसवंत सिंह को रखा गया था और धमकी और लालच भी देता था कि अगर तुम हमारे खिलाफ अपनी ये लड़ाई को रोक दो तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, और अगर तुम इस लड़ाई को बंद नहीं करते तो हम तुम्हें मार देंगे। जसवंत सिंह के इरादे पक्के थे और उन्होंने बोला था कि मरते दम तक मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा। फिर अक्टूबर 1995 के एंड में पंजाब पुलिस ने उन्हें मार दिया और उनकी बॉडी हरी के नहर में फेंक दी। पुलिस ने कहा कि जसवंत सिंह मिलिटेंट्स के साथ भाग गया है, लेकिन ये सरासर झूठ था। And this was the dead of the night. They took out the body and dumped it somewhere here, actually.
somewhere here down there. जसवंत सिंह की वाइफ परमजीत कौर ने जस्टिस के लिए लड़ाई जारी रखी। फाइनली 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच का ऑर्डर दिया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ऑफिसर कुलदीप सिंह की गवाही से कोर्ट में यह प्रूव हुआ कि पुलिस ने जसवंत सिंह को मारा था और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी जसवंत सिंह की रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स को वेरीफाई किया और 2097 इलीगल क्रिमेशंस को एक्सपोज किया। 10 साल बाद जसवंत सिंह खालड़ा के केस में 18 नवंबर 2005 को जस्टिस मिलता है, लेकिन ये सिर्फ पार्शियल जस्टिस ही था। 6 ऑफिसर्स वर कन्विक्टेड। जसपाल सिंह और अमृतपाल सिंह को उम्र कैद की सजा हुई। सतनाम सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह, जसवीर सिंह और पृथ्वीपाल सिंह को पहले 7 साल की सजा हुई, पर फिर 16 अक्टूबर 2007 में इसको बदल के उम्र कैद कर दिया गया। 11 अप्रैल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी ये सजा को बरकरार रखा, लेकिन केपीएस गिल फ्री रहा और उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अजीत सिंह संधू ने 1997 में ही सुसाइड कर लिया था, शायद प्रेशर में या फिर किसी साजिश के तहत, क्योंकि इसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। सीबीआई ने भी कंफर्म किया कि तरन तारण में 2097 इलीगल क्रिमेशंस हुई, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड्स सील कर दिए गए। सीसीडीपी ने 2267 एनएचआरसी एप्लीकेशंस का फोरेंसिक ऑडिट किया और दिखाया कि ज्यादातर अमृतसर के बाहर के केसेस रिजेक्ट हुए थे। 2017 में पीडीएपी लॉयर्स ने कोर्ट में एक अपील जीता भी था, जिसमें 109 फैमिलीज को कंपनसेशन मिला, लेकिन कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। पुलिस ने जो उस टाइम के एक्टिविस्ट थे उनको डराया और धमकाया भी था, जैसे कि एडवोकेट्स सुखविंदर सिंह पट्टी, कुलवंत सिंह सैनी, जगविंदर सिंह, रणवीर सिंह मानशैया और कुछ जर्नलिस्ट जैसे राम सिंह बलिंग, अवतार सिंह मंडेर, जो इन केसेस पे ही काम कर रहे थे, उनको अगवा किया गया और फिर उनको मार डाला गया। हालांकि एडवोकेट कुलवंत सिंह सैनी की वाइफ और बच्चे को भी मार दिया गया था। 2017 में फ्रेजनो कैलिफोर्निया में जसवंत सिंह खालड़ा को ट्रिब्यूट देने के लिए एक पार्क का नाम जसवंत सिंह के नाम पे रखा गया। कैलिफोर्निया में ही इसी साल 2025 में उनके नाम पे एक स्कूल भी खुला है। एक बायोपिक आने वाली थी, पंजाब 95, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने लीड रोल यानी जसवंत सिंह खालड़ा का कैरेक्टर प्ले किया है। इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने रिलीज करने के लिए 127 कट लगाने का सुझाव दिया। इसके बाद फरवरी में यह मूवी इंडिया के बाहर ओवरसीज बिना कट्स के रिलीज होने वाली थी, बट फिलहाल इंडिया में और इंटरनेशनली ये मूवी रिलीज नहीं की गई है। पंजाब 95 भाई पंजाब 95 ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਹੋਊਗੀ ਬਿਨਾ ਕੱਟ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। मैं उदों ही मूवी दे नाल सपोर्ट करूंगा जे मूवी पूरी दी पूरी चलूगी। तो ये थी कहानी मिस्टर जसवंत सिंह खालड़ा की, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए और पंजाब में पुलिस के द्वारा गायब किए गए लोगों के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, अपने आप को क्राइम से दूर रखिए और देखते रहिए द डार्क फाइल्स। असी मड़ियां च गए, असी जाके ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਅਸੀਂ 8-10 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ 2-4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ।